हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। जैसा कि दोस्तों आपसे बोल रखा था, मंडे को शाम में आपका काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर लिया जाएगा। तो फाइनली काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। इसके लिए पूरी प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाली है, जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, चॉइस फिलिंग क्या होता है, कॉलेज आवंटन, सीट अलॉटमेंट क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या होता है, पूरा प्रोसीजर समझाने वाला हूँ। साथ में कौन से बच्चे करेंगे, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये है। आखिर तक वीडियो देखिएगा, इसके बाद में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन सब कुछ इसी में आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ABBMU की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो वो थोड़ा सा नीचे आइएगा, पेज को रिफ्रेश हो जाने दीजिए दोस्तों। अभी ये ओपन नहीं हो रहा, इतना टाइम क्यों ले रहा। इधर पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ढेर सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आपको दिख रहा होगा एलाइड कॉमन हेल्थ केयर मास्टर कोर्सेज का भी लाइव हो चुका है। इनकी भी सीट मैट्रिक्स जारी हो चुकी है, इनका भी चल रहा है। मतलब अब हर कोई एडमिशन चल रहा है ABBMU का। लेकिन मुझे बात करना था इनके बारे में। कॉमन एलाइड हेल्थ केयर इंट्रेंस टेस्ट CHET 2026 काउंसलिंग बुलेटिन आया है, इसको ज़रा सा डाउनलोड कर लेना। सीट मैट्रिक्स के बारे में भी समझाऊंगा। अगर सीट मैट्रिक्स के बारे में आपको नहीं समझ में आएगा तो सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। अ- थोड़े रैंक गड़बड़ भी रहते हैं। अगर सीट मैट्रिक्स आप समझ जाते हैं तो सीट मिलना आसान हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, शेड्यूल पूरा रिलीज किया गया है इनका। तो आप देख पा रहे होंगे, स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। रजिस्ट्रेशन में हमको और आपको 500 रुपये सबमिट करना होगा। फिर काउंसलिंग करना होगा। काउंसलिंग में क्या करना, आपको सिक्योरिटी फीस सबमिट करना है, 5,000 रुपये करना होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग करना है, मतलब आपको आपके मार्क्स के हिसाब से, रैंक के हिसाब से, कैटेगरी रैंक के हिसाब से, अगर सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी रैंक के हिसाब से कॉलेज, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वो कॉलेज सेलेक्ट करना है, और जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो वो कोर्स सेलेक्ट करना है। इसको चॉइस फिलिंग बोलते हैं। सब कुछ स्टार्ट है 13 जुलाई से, मंडे से ही, और चलने वाला है 18 जुलाई रात के 12 बजे तक। अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, सीट आपको मिला है या नहीं मिला है, इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा 20 जुलाई को। अगर सीट मिला रहेगा तो आप सीट को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए कुछ, अभी ये प्रॉस्पेक्टस पूरा ओपन करूंगा, कुछ पेमेंट बताए रहेंगे, उसको ऑनलाइन के माध्यम से सबमिट करना है और उसको डाउनलोड भी करना है अलॉटमेंट रिजल्ट। फिर कॉलेज में पहुंच करके रिपोर्टिंग कराना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। तो 22 जुलाई से 28 जुलाई तक रहेगा। अब देखो, आपका फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट होगा ना, उसके बाद डायरेक्ट से मॉपअप काउंसलिंग, क्योंकि ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। बार बार काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। एक बार काउंसलिंग हुआ उसके बाद मॉपअप काउंसलिंग डायरेक्ट से कराया जाएगा, जिसके लिए 30 जुलाई को सीट मैट्रिक्स आएगा। ये बाद की चीज़ है दोस्तों, ये बाद में बताऊंगा। ठीक है, दो काउंसलिंग के बाद इनका एडमिशन जो है खत्म हो जाएगा, और सेशन, जैसा कि हम बार बार बोल रहे थे, सेशन हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, तो वो फाइनली 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वही चीज़ है जो आप फॉर्म में आपका लगा था, वही सब कुछ रहने वाला। 17 साल एज, 31 दिसंबर 2026 तक हो जानी चाहिए। ट्वेल्थ में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश आपने लिया हुआ हो। ठीक, वो सभी, मतलब ये सभी बच्चे तो हर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जिनका ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, 50% मार्क्स है, इंग्लिश लिया था, वो ऑप्टोमेट्री ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के लिए कर रहे हैं। तो ये सब आप देखिएगा दोस्तों, ये देख चुके हैं तभी जा करके आप फॉर्म ही फिलअप कर रहे हैं। बात क्लियर है। अब देखो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे, 500 रुपये लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अभी मैंने बोला सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो 500 रुपये वहाँ पे लगेगा। और कहाँ पहुँचे थे, ये 5,000 रुपये हमारा सिक्योरिटी फीस है। ये क्या होता है सर, ये मतलब काउंसलिंग आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद ही डायरेक्ट से 5,000 रुपये आपसे मांगा जाएगा। अगर सीट मिल जाएगा आपको तो ये पैसे फीस में इंक्लूड कर लिए जाएंगे। अगर सीट नहीं मिलेगा तो मॉपअप काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद आपका ये पैसा वापस कर दिया जाता है। 3-4 महीने का टाइम लगता है, लेकिन ये आपके 5,000 वापस कर दिए जाएंगे। बात क्लियर है।
अगर सीट मिल जाएगा तो ऑनलाइन के माध्यम से सभी बच्चों को 40,000 रुपये सबमिट करना होगा। मैंने बोला था ना सीट एक्सेप्टेंस के लिए 40,000 रुपये लगेगा, उसको क्या करना है, ऑनलाइन सबमिट करना है। और तब जा करके कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। कहने का मतलब 40 ये 5,000 ये 500 रुपये ये टोटल 45,000 रुपये तैयार रखिएगा। और एडमिशन में और भी पैसे आपके लगने वाले, कॉलेज में भी लगेगा। बात क्लियर है? चलिए, अब ये पूरा प्रोसीजर आप समझ गए होंगे रजिस्ट्रेशन का। बाकी ये जो जिनका मैंने, अब देखो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट पर कल वीडियो दिया है, लिंक उसका टेलीग्राम पर है, पीडीएफ भी दिया है डॉक्यूमेंट की लिस्ट। कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएंगे आप काउंसलिंग टाइम पर, उसको वहाँ से देख लेना। आपको आपके रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, इसका भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दिया है, जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। बेस्ट कोर्स कौन सा है, बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, कट ऑफ कहाँ पर ज़्यादा जाती है कहाँ पर कम जाती है, इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम पे दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। सब कुछ चीज़ें अगर यहाँ एक्सप्लेन करूँगा ना तो आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम चला जाएगा। थोड़ा सा बैक करता हूँ, आपको सीट मैट्रिक्स समझाना बेहद ही ज़रूरी है। तो ये सीट मैट्रिक्स हमारा राउंड फर्स्ट के लिए, इसको क्या करना, ओपन कर लेना। एक कॉलेज का मैं बताऊंगा, बाकी आप खुद से देखेंगे, बिल्कुल आपको सब कुछ समझ में आएगा। पहली चीज़, हमारे पास में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने वो देख लो। सैफई का हमारे पास कॉलेज है, ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है हमारे पास, और महारानी लक्ष्मीबाई झांसी का मेडिकल कॉलेज है, कानपुर का एलपीएस इंस्टीट्यूट है, लखनऊ में हमारा ये देखिए कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज एसजीपीजीआई, ये एसजीपीजीआई हमारे पास में। और नीचे बढ़ता हूँ तो ये कौन सा है, कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारे पास लखनऊ का है। फिर केजीएमयू लखनऊ का हमारे पास में है, और उसके बाद ग्रेटर नोएडा का एक है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, हेल्थ। उसके बाद वाराणसी में हमारा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, ये सभी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहने वाले हैं। सीट उसके सामने दिया गया है, बहुत ही कम सीटें हैं दोस्तों, बहुत ही कम सीटें हैं, मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। चॉइस फिलिंग में ज़रा सी लापरवाही आप करेंगे तो आपको सीट नहीं मिलेगा। बात क्लियर है? बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी के लिए बात कर रहा हूँ, 60 सीट है टोटल, टोटल 60 सीट है। फीस के बारे में उसके पहले ही बता देता हूँ, ये हमारा फीस है। फीस यहाँ पर कुछ दिखाया ही नहीं है, इसको एक बार क्लोज करता हूँ। जहाँ पर फीस दिखा रहे उसको बताता हूँ मैं। बीएमएलएस के लिए यहीं पर आता हूँ, कहीं कुछ दिखा क्यों नहीं रहा, शायद अपडेट करने में इनको प्रॉब्लम हुई है, अभी फीस कुछ भी नहीं दिखा रहा है दोस्तों। तो अपडेट होगा तो और क्लियर बता दूंगा, सीट समझिए तब तक। ये फिजियोथेरेपी है बीपीटी, अनरिजर्व के सामने लिख रहे हैं 24 सीट, ईडब्ल्यूएस के सामने 6 सीट, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना। अनरिजर्व के सामने 24 सीट, ईडब्ल्यूएस के सामने 6 सीट, ओबीसी 15, एससी 13, एसटी के लिए 2 सीट, टोटल 60 सीट। अब ये जो 24 है ना, इस पर क्लिक कर लेना। अगर आप इसको समझ गए तो सीट मिलना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीज़ें ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी से। लिख रहा है अनरिजर्व ओपन की 20 सीट है, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी का 1 सीट है, अनरिजर्व ईएक्स सर्विसमैन का 1 सीट है, फ्रीडम फाइटर का 1 है, अनरिजर्व डीएनसीसी का 1 सीट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 20 सीट है ना, इस पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इस पे हमारे जनरल के बच्चे तो करेंगे, ओबीसी का बच्चा भी करेगा, ईडब्ल्यूएस का बच्चा भी करेगा, एससी का बच्चा भी करेगा, एसटी का भी करेगा। पीएच कैंडिडेट जो हैं जनरल के, मतलब सॉरी सभी लोग, पीएच सभी लोग। फिर फ्रीडम फाइटर, ईएक्स सर्विसमैन या ईएक्स आर्मी बोल दूं मैं, एनसीसी, इस सीट के लिए इतने लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन मिलेगा किसको, जो जनरल की कट ऑफ में आएगा उसको। जैसे एक ओबीसी का बच्चा है, अगर वो जनरल की कट ऑफ में आ गया, मैं मान लूँ जैसे यहाँ पर इटावा के लिए बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए जो हमारा परसेंटेज निकल के आया, जो मान लिया चलो रैंक निकल करके आया, वो 200 रैंक था जनरल कैंडिडेट के लिए, मान लिया इतने पर सीटें अलॉट हो रही है। अगर एक ओबीसी का बच्चा इस रैंक में आएगा, वो यहाँ की एक सीट ले लेगा और यहाँ पर सीट हो जाएगा 19। एससी का एक बच्चा आया, अगर
वो 200 रैंक में आ गया और इसको फिलअप किया था, एक सीट वो ले लेगा तो यहाँ की सीट हो जाएगी 18। लेकिन ध्यान रखिए ये यहाँ पर घटेगा, यहाँ पर घटेगा, मतलब इसमें से कोई भी आ गया इस कटाप में तो एक सीट यहाँ की घटने वाली है। लेकिन जैसे ओबीसी के सामने 15 भी तो लिखा था ना, ओबीसी का ये 15 सीट सेफ रह जाएगा। अगर एससी का बच्चा एक सीट लेगा तो यहाँ से एक सीट कम होगा, एससी की एक सीट सेफ रह जाएगी। बात क्लियर हो गई। लेकिन अब मैंने बोला जनरल की कट ऑफ में आने पर ही ये सीटें दी जाएंगी, लेकिन अब हर कोई इधर पर ही ट्राई कर रहा है। पहले जनरल की सीट भरी जाती है, उसके बाद हम कैटेगरी में जाते हैं। हमारे सामने लिख रहे अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी, जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे, आप लोगों के लिए एक सीट है यहाँ पर। ईएक्स सर्विसमैन के लिए एक सीट है, फ्रीडम फाइटर के लिए एक सीट है, एनसीसी के लिए एक सीट है। इस पर किसी का एडमिशन नहीं होगा, इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका ही एडमिशन होगा जो जनरल के बच्चे हैं और पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगाया है। जो अनरिजर्व के बच्चे हैं, ईएक्स सर्विसमैन में आते हैं, ये उनको ही अलॉट होगा। जनरल के बच्चे हो आप, फ्रीडम फाइटर में आते हो तो ये आपको ही अलॉट होगा। जनरल के बच्चे हो एनसीसी में आते हो तो ये आपको ही अलॉट होने वाला है। बाकी यहाँ ओबीसी को नहीं मिलेगा, एससी को नहीं मिलेगा, एसटी को नहीं मिलेगा, या तो ओबीसी में पीडब्ल्यूडी आते हैं, ओबीसी में एनसीसी आते हैं, उन सबको नहीं अलॉट किया जाएगा। बात क्लियर है? मुझे पता है नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। वीडियो बहुत गौर से देखना दोस्तों, मैं जो चीज़ें यहाँ पर बोल दूंगा ना, मैं फिर वो आपका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर पाऊँगा। आप मुझसे वो व्हाट्सएप पर भी पूछे, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा मैं पेड काउंसलिंग करा रहा हूँ। बच्चों का लिस्ट मुझे बारी बारी से क्रिएट करके देना पड़ रहा है, मेरा उसमें खुद का टाइम जा रहा है। तो आप अनावश्यक चीज़ें पूछेंगे तो रिप्लाई नहीं करूँगा, इसलिए पूरा देख लेना। ईडब्ल्यूएस के सामने 6 सीट बता रहे हैं, तो सभी ईडब्ल्यूएस ओपन की सीटें हैं, यहाँ अलग से रिजर्वेशन नहीं है। मतलब लेकिन कंडीशन ये है, यहाँ पर जो सीटें अलॉट की जाएंगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस के बच्चों को अलॉट की जाएंगी। यहाँ जनरल को नहीं मिलेगी, ओबीसी को नहीं मिलेगा, एससी को नहीं मिलेगा, एसटी को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस को मिलेगा। ओबीसी के सामने 15 सीट है, 15 पे मैंने किया तो 13 सीटें तो ओबीसी की हैं। आप लोग जैसे जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब ही होता है, जैसे हमारे पास एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो हमको 2% रिजर्वेशन मिलेगा। उस 2% सीट पर किसी का एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ एसटी का होगा। एससी का 21% का रिजर्वेशन होता है तो उस पर एडमिशन सिर्फ एससी कैंडिडेट का होगा। ओबीसी पर 27% या 27% का रिजर्वेशन होता है तो उस पर सिर्फ एडमिशन ओबीसी का होगा। ईडब्ल्यूएस वालों के पास 10% का रिजर्वेशन होता है तो 10% उसमें सिर्फ ईडब्ल्यूएस को सीटें मिलेंगी और किसी को नहीं अलॉट किया जाएगा। जैसे ये ओबीसी ओपन की बात करूं, 15 सीट टोटल था, तो इन 13 सीटों पर किसका एडमिशन होने वाला है? जो बच्चे भी जस्ट 12th किए थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, ये उनको अलॉट होगा। लेकिन ईएक्स सर्विसमैन में एक सीट है, इस पर ओबीसी का जो बच्चा ईएक्स सर्विसमैन में आएगा उसी का एडमिशन हो पाएगा और किसी का नहीं होगा। फ्रीडम फाइटर का एक बच्चा, उसको अलॉट किया जाएगा। ये सीटें जनरल वालों को नहीं दी जाएंगी। लेकिन ये बच्चा अगर ओबीसी की कट ऑफ में आ गया, जैसे मान लिया ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर 300 रैंक बोली गई थी, ये बीपीटी कोर्स चल रहा है आगरा में, 300 रैंक बोली गई थी। अगर ये बच्चा 300 रैंक में आया है तो इसकी ये सीट ये कम कर देगा। बात समझ रहे हैं आप? एक सीट इसका कम करेगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा और ये सीटें अभी भी एक बची रहेंगी। कोई ईएक्स सर्विसमैन का दूसरा बच्चा आएगा उसको अलॉट कर दिया जाएगा। सेम कंडीशन फ्रीडम फाइटर में है। कहने का मतलब क्या हुआ? अनरिजर्व्ड की सीट हर कोई ले सकता है, ओबीसी की सीट सिर्फ ओबीसी का बच्चा लेगा, लेकिन सब कैटेगरी वाले ले सकते हैं। पीएच, एफएफ, ईएक्स आर्मी मैन, एनसीसी वाले ये सब ले सकते हैं। एससी की सीट सिर्फ एससी लेगा, लेकिन इनकी सब कैटेगरी वाले ले सकते हैं। एसटी की सीट एसटी का बच्चा लेगा, लेकिन इनकी सब कैटेगरी वाले ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जिनके पास है, ये इनकी सीट सिर्फ एडब्ल्यूएस वाले लेंगे, लेकिन इनके में भी पीएच, एफएफ, ईएक्स आर्मी है, वो लोग इनकी सीट ले सकते हैं। बस शर्त ये है कि इनके कट ऑफ में आना जरूरी है। ठीक है दोस्तों,
अगर आप पेड काउंसलिंग का सहारा लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन कर लीजिए, 9517193475। ठीक, इस पर सिंपल में एसएमएस करिए UPCAHET पेड काउंसलिंग करके, गाइडलाइन जाएगी जिस पर आप 1000 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। उसके बाद मैं खुद आपको कॉलेज और कोर्स लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ कि आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से, कैटेगरी रैंक के हिसाब से, अगर सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए जो आपको अलॉट हो जाए। ठीक, ये लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। बाकी काउंसलिंग आपको खुद से कराना होगा। अगर हम आपको मॉपअप काउंसलिंग तक सीटें नहीं दिलवा पाते तो आपका पैसा वापस कर दिया जाता है, पैसा रखा नहीं जाता है। बात क्लियर हो गई? लेकिन दोस्तों प्लीज़ अननेसेसरी मैसेज ना करें, क्योंकि ढेर सारे बच्चों का वहाँ पर पड़ा हुआ है। सीट मैट्रिक्स आप समझ गए, शेड्यूल आप समझ गए होंगे, तो ऐसे बारी बारी से आप देख लीजिएगा। अभी ये पूरा अपडेट नहीं हुआ, ये फीस स्ट्रक्चर दिखा ही नहीं रहे हैं, ये भी VMU की गलती है या कुछ भी बोल दो, या तो अभी दोपहर में मतलब 10 बजे के लगभग इसको ठीक कर लेंगे। बाकी दोस्तों कोई क्वेश्चन होगा, कन्फ्यूजन होगा, कमेंट पूछ लीजिएगा, देखूंगा, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज जो नेसेसरी लगेगा वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।